इस बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 6-8 महीने मेहनत करने के बाद मंथली जो है वो 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे वो सिर्फ एक ब्रांड डील के 7-7 8-8 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। और एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको क्लाइंट मिली है ना, तो वो कम से कम भी महीने के आपको लाख 1.5 लाख रुपए देता है। तो अगर आपने 10 क्लाइंट भी पकड़ लिए तो महीने के 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए। 1 लाख रुपए से आप कौन कौन से बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा क्यूरीज आती हैं, नबील भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, कोई स्किल भी नहीं आता, मुझे गाइड करेंगे कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल, और 1 लाख से भी कम की आपकी इससे इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन और डिजिटल बिजनेसेस, क्योंकि आप पता है पूरी दुनिया में जो है वो लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्तों में जो चीज का सबसे ज्यादा स्कोप है वो है ऑनलाइन बिजनेसेस। तो ऑनलाइन बिजनेसेस में हम तकरीबन 9 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम ऑफलाइन बिजनेसेस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लोग जो ज्यादा टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए भी हमारे पास बिजनेसेस हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो बिजनेस आइडिया है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी के पास जॉब नहीं कर रहे होते, बल्कि घर बैठ के आप काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट का काम एक टाइम पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप घर बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इसी तरह से आपको अकाउंटिंग आती है, तो बहुत सारे बिजनेसेस को अकाउंटिंग की जरूरत होती है, तो आप घर बैठ के अकाउंटिंग की सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। अब लोग सवाल पूछेंगे फ्रीलांसिंग कैसे की जाए, किस प्लेटफॉर्म से की जाए। तो फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कर सकते हैं। अपर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि यार इन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊं, तो पाकिस्तान में फेसबुक पे अगर आप जाएं तो हर डिफरेंट बिजनेस कैटेगरी की ना निच बनी हुई है। अकाउंटिंग के ग्रुप अलग बने हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप अलग बने हुए हैं। तो आप क्या करें कि जो भी आपकी पर्टिकुलर स्पेशलिटी है उससे रिलेटेड फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, और उस ग्रुप के अंदर जाके ना लोगों की हेल्प करें। तो जितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा आपको ये चीज आती है, तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप जो है उनको ये प्रोडक्ट, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है तो वो बना के दे दें, या अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग का काम आपको दे दें। तो इस तरह से आप अपना फ्रीलांसिंग का करियर बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन आप ग्रो हो सकते हैं। दूसरा जो आइडिया है वो है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि ना आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत, ना आपको इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत। आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ, तो आप क्या करें, सदर जाएं या होलसेल मार्केट जाएं। होलसेल मार्केट में आप देखें वो चीज सस्ती कौन सी मिल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन आपने 350 की कोई चीज बेचनी है, आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली है, तो होलसेल मार्केट में देखें कौन वो चीज जो है 100 रुपए की बेच रहा है। आप उससे डिस्कस कर लें, प्राइस फिक्स कर लें, उसकी वीडियो लें, उसकी पिक्चर लें, घर पे आए। तो अभी आपको वेबसाइट बनाने की भी जरूरत है, फेसबुक के ऊपर उसकी पिक्चर लगाएं, उसके एड्स लगाएं, और इनिशियली व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर लें। जब ऑर्डर आ जाए तो फिर आप जो है वो उस बंदे से बाय करें और जो है वो डिलीवर करवा दें। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल होगी, और ऐसा ऐसा आप उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड जो बिजनेस है वो है आपका ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। इस बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 6-8 महीने मेहनत करने के बाद मंथली जो है वो 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसके लिए आसान तरीका ये है कि तनवीर नाडला के नाम से एक बंदा है, फेसबुक पे आप चेक करेंगे, वो कोर्स करवा रहे होते हैं। 60,000 रुपए का कोर्स है। वो कोर्स अगर आप कर लें 8 से 9 महीने, बहुत ज्यादा अगर आप एफर्ट्स करके लगाएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप महीने के 2 से 4 लाख रुपए लाजमी कमाना शुरू कर देंगे। सबको पता है कि भाई इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आ रहे हैं, सारे ब्रांड जो इन्फ्लुएंसर से काम करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर, एक पूरी इन्फ्लुएंसर बनना एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो अगर आपको एक्सपर्टीज है किसी चीज के अंदर, लेट्स सपोज फैशन में आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी स्पोर्ट्स में एक्सपर्टीज है, तो आप क्या करें, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चैनल बनाए, टिकटॉक के ऊपर बनाए, और उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते रहें। उससे होगा क्या कि 6-8 महीने में अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर कंटेंट डाल लें तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उससे आपको यूट्यूब, टिकटॉक भी पैसे दे रहा होगा, और इसके साथ साथ अगर आपका सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, लाख 1.5 लाख पे चले गए, तो आपको ब्रांड डील्स भी बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे वो सिर्फ एक ब्रांड डील के 7-7 8-8 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। पांचवा जो बिजनेस मॉडल है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इस टाइम पे दुनिया में कोई भी बिजनेस है ना, तो उसका फेसबुक पेज होना लाजमी है, इंस्टाग्राम पेज होना लाजमी है, टिकटॉक होना लाजमी है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज लाजमी है तो उन्हें कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जो इसको मैनेज कर सके, इसको जो है देखभाल कर सके, इसके ऊपर पोस्ट लगा सके, वीडियोस लगा सके। तो इसका मतलब ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से होती है, और ये सीखने के बाद आप डिफरेंट बिजनेसेस को अप्रोच करें। आपके सराउंडिंग में जो लोग जो बिजनेसेस लोग कर रहे हैं उनको बोले मैं तुम्हारा सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, और आप मंथली आराम से एक क्लाइंट से जो है 30 से 40 हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर आपसे 10 क्लाइंट भी ले लें 8-9 महीने की मेहनत करने के बाद, तो आपको मंथली आराम से जो है 3 से 4 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ट्यूशंस पढ़ाते हैं। अच्छा, ट्यूशंस पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, ऑनलाइन ट्यूशन करें। वो भी उन बच्चों को पढ़ाएं जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी यूएस, कनाडा, यूके वगैरह में रह रहे हैं। तो उनको वहां पे जो ट्यूटर है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप क्या करें कि आप उनको अप्रोच करें, अप्रोच करने के बाद उन्हें मैथ, साइंस, फिजिक्स इसके टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाएं। वहां पे एक बच्चे के आपको मंथली जो है $100 से ज्यादा मिल सकते हैं। $100 का मतलब ये कि 30,000 रुपए एक सब्जेक्ट के आपको मिल सकते हैं। तो इमेजिन करें कि अगर आप सिर्फ 10 बच्चे ढूंढ लें तो महीने के $1,000 विच मीन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि 7 से 8 महीने कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, लोगों को अप्रोच करते रहेंगे, तभी आप $1,000 तक पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंच सकते। सातवां जो बिजनेस मॉडल है ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो फीमेल्स एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, किसी वजह से बाहर जॉब नहीं कर सकती, तो वो कंटेंट राइटिंग का बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं। अगेन वही बात, इस टाइम पे ऑनलाइन सारी चीजें, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन है। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब वो कंटेंट कोई ना कोई लिख रहा है, तो वो जो लिखने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं कंटेंट राइटर। तो अगर आपको इंग्लिश लिखनी अच्छी आती है तो आप क्या करें, बिजनेसेस को फाइंड आउट करें, उनको अप्रोच करें, उनके नंबर, ईमेल आईडीज मौजूद होते हैं, उन्हें अप्रोच करें और उन्हें बोलें कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट राइटिंग करूंगी और जो है वो आप मुझे जो है मंथली बेसिस के ऊपर पेमेंट कीजिएगा। तो आराम से अगर एक क्लाइंट आपको मिलता है ना और वो उसके लिए कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, तो मंथली जो है वो 20 से 25 हजार रुपए वो आपको पे कर देता है। तो अगर आपको 4 से 5 क्लाइंट भी मिल गए महीने के, तो आप लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात, ये क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम आपके पास देना है आपने। 8वां बिजनेस मॉडल जो है वो है प्रिंट ऑन डिमांड। अब वही अगेन बात, बिजनेस से रिलेटेड हम बात कर लें कि पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है ना, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड चाहिए, उन्हें फ्लायर चाहिए, उन्हें बॉक्सेस चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो इसका मतलब ये कि इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर आपने इस मॉडल के ऊपर काम करना है तो इसके अंदर आपका क्या काम होगा कि आपने बिजनेसेस को अप्रोच करना है और उनसे बोलना है यार फ्लायर अगर बनवाना है ना तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, आपने विजिटिंग कार्ड बनवाना है तो मुझसे बनवा सकते हैं। तो ये घर बैठ के काम हो सकता है, कॉल के ऊपर और ईमेल के ऊपर। आपने कांटेक्ट किया, कोई क्लाइंट आ गया आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है, आप पाकिस्तान चौक गए, अगर आप कराची में है, लाहौर में तो लाहौर की मार्केट चले गए, किसी और सिटी में तो उस मार्केट में चले गए। आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रोजेक्ट पकड़ा, मार्केट से आपने उसे 7-8 हजार का करवाया, 2-3 हजार रुपए आप हर ऑर्डर के ऊपर आराम से बचा सकते हैं। छोटे ऑर्डर पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो लाखों और करोड़ों रुपए के ऑर्डर भी देती हैं, लेकिन अभी हम छोटे ऑर्डर की बात करें, अगर वो आपको मिलना शुरू हो जाए, 5-6 क्लाइंट भी आपको मिलना शुरू हो जाए, तो महीने के आप आराम से लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। जो 9th बिजनेस मॉडल है ना, ये वो उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, 1 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा लगा सकता हूँ, तो उनके लिए क्या आप फुल फ्लैश डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करें। उसके लिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे। वो कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं, लाख लाख रुपए के कोर्सेज भी हैं। लेकिन अगर 6-8 महीने आप बहुत मेहनत से वो कोर्सेज कर लें, और जितने भी लोग कोर्सेज करवा रहे हैं ना उनकी कम्युनिटी होती है बनी हुई फेसबुक वगैरह के ऊपर, तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लें और लोगों को हेल्प करें उस कम्युनिटी में। जितना ज्यादा हेल्प करेंगे ना उस कोर्स से रिलेटेड, लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को ना ये डिजिटल मार्केटिंग आती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद नहीं कर सकेंगे अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग, तो वो हो सकता है आपको हायर कर लें। और एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको क्लाइंट मिली है ना, तो वो कम से कम भी महीने के आपको लाख 1.5 लाख रुपए देता है। तो अगर आपने 10 क्लाइंट भी पकड़ लिए तो महीने के 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, सिर्फ लाख रुपए। अब हम उन बिजनेस आइडियाज की बात कर लेते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ऑनलाइन से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, खास तौर पे फीमेल्स के लिए। तो सबसे पहला फीमेल के लिए जो बिजनेस आइडिया है वो ये है कि जो फ्रोजन फूड होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो जो है इम्तियाज वगैरह इन बड़े शॉप से नहीं लेती, क्योंकि उनको थोड़ा शक होता है कि यार ये पता नहीं किस तरह से बने हुए, इनकी क्वालिटी क्या है। तो वो होममेड फूड प्रिपेयर करती हैं अपने बच्चों के लिए लंच के लिए। तो अगर आप किसी फूड को नगेट्स वगैरह अच्छा बनाते हैं तो आप क्या करें, नगेट्स वगैरह बनाएं, फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाएं, थोड़ी सी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे और आप घर बैठ के कर सकते हैं। इजी फ्राई के नाम से एक बिजनेस है,
उन्होंने घर से स्टार्ट किया फीमेल ने, अब माशाल्लाह से वो बहुत तेजी से ग्रो होती चली जा रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं थी उनकी, सिर्फ और सिर्फ फूड की जो कॉस्ट होती है वो कितनी 10-15 हज़ार रुपए होती है, उससे स्टार्ट किया, फेसबुक के ऊपर उन्होंने रन किया और माशाल्लाह से अब उनके पास बहुत बिजनेस आ रहे हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं घर बैठ के। एक और बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेंच फ्राइज। आपने देखा होगा कि हर इलाके में फ्रेंच फ्राइज वाले बैठे हुए होते हैं। कभी आपने उनसे पूछा है कि उनका प्रॉफिट कितना होता है? हर बंदा जो फ्रेंच फ्राइज लेके बैठा हुआ है ना, वो महीने का कम से कम भी जो है वो 60 से 80 हज़ार रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? लाख 1.5 लाख रुपए भी नहीं होती। तो अगर आपको पास लाख 1.5 लाख रुपए, आपको कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तो फ्रेंच फ्राइज आंख बंद करके अच्छी लोकेशन के ऊपर खोल लें, आप महीने के 60 हज़ार से 80 हज़ार रुपए कमाना शुरू कर दें। अंडे वाला बर्गर, पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर कराची के अंदर अंडे वाला बर्गर बहुत ज्यादा मशहूर है और हर इलाके में आपको नजर आता है। इसकी भी जो कॉस्ट होती है वो लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होती, लेकिन अगर आप सही लोकेशन के ऊपर अंडे वाला बर्गर खोल लें और सही तरीके से आप कंसिस्टेंटली काम करें, तो आप महीने के आराम से लाख रुपए नेट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये बहुत ज्यादा चलता है अगर लोकेशन आपकी अच्छी है। जो लास्ट बिजनेस मॉडल है वो है इवेंट प्लानिंग। अब हम सबके घर में कोई ना कोई छोटी छोटी तकरीब हो रही होती है, एंगेजमेंट हो रही है, किसी बच्चे की पार्टी हो रही है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग जॉब में बिजी होते हैं, तो इस बिजी होने की वजह से वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते। तो आप अपने मोहल्ले में ही देखें, लोगों से बात करें, जिन्हें अगर कोई छोटा सा इवेंट अरेंज करवाना है, तो आप बोलें कि सारी अरेंजमेंट मैं करूंगा, मैं जो है वो सारा खाने का इंतजाम भी करूंगा, भी डेकोरेशन वगैरह है, सारी चीजें मैं खुद देखूंगा और उसकी एक सर्विस चार्जेस दूंगा। तो नॉर्मली छोटे इवेंट्स के लिए लोग आपको सर्विस चार्जेस के लिए 10 से 15 हज़ार रुपए पे कर देंगे। तो अगर मोहल्ले में हर महीने 10 क्लाइंट भी आप पकड़ लें, तो आराम से आपका महीने का लाख रुपए बन सकता है। और इसके लिए क्या है, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स है, लोगों से जाके बात करनी है, मेहनत करनी है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने जाके खाने वाले के पास जाना है ना, पहले से तो उससे खाना लेना नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताए, इनमें इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन टाइम लगाना है, एफर्ट्स लगानी है, कम से कम भी 8 महीने कंटिन्यूअसली काम करते हैं। मैंने ये देखा है बहुत सारे जो लोग मेरे पास आते हैं, उनका बिजनेस ग्रो इस वजह से नहीं होता कि वो टाइम नहीं देते। पैसे तो लगा देते हैं, लाख रुपए लगा देते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए होते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं देना चाह रहे होते। तो भाई अगर आप टाइम नहीं दोगे ना, तो कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते और कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।